पहली मोहब्बत कभी भुलाई जा सकती है? जी हाँ, सही सुना आपने। कहते हैं बचपन की यादें कभी धुंधली नहीं होती, पर क्या बचपन का प्यार भी हमेशा ज़िंदा रहता है? आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। अगर आज की ये कहानी आप सबको थोड़ी सी भी कहीं से भी कुछ भी अच्छी लगे, अपने बचपन की याद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या है। मेट्रो स्टेशन की भीड़ में जब अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं ठिठक गई। वो जानी पहचानी आवाज़, वो लहजा, वो अपनापन। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांसें थम गईं। सामने राघव खड़ा था। वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब थोड़ी और गहरी। सालों पहले जब हम छोटे थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे, साथ हंसते थे, साथ रोते थे, तब हमें नहीं पता था कि जो एहसास हमारे दिलों में हल्के फुल्के पनप रहे थे, वो किसी खास रिश्ते की बुनियाद थे। आज इतने सालों बाद वो सामने खड़ा था, पर सवाल यह था कि क्या वो एहसास अब भी जिंदा थे? यही है मेरी कहानी, बचपन के पहले प्यार की, जो स्कूल से शुरू होकर किस मोड़ तक पहुंच गई। जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी बचपन का पहला प्यार। पहली कक्षा का पहला दिन। स्कूल का बड़ा सा गेट, ढेर सारे बच्चे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। मैं भी उन्हीं में से एक थी, थोड़ी डरी हुई, नया माहौल समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का आया, गुलाबी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए। उसने मेरे पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राघव है, और तुम्हारा? मैं थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, सिया। उस दिन से हम दोनों दोस्त बन गए। टिफ़िन शेयर करना, एक दूसरे की कॉपियाँ देखना, स्कूल में साथ खेलना, ये सब हमारी दिनचर्या बन गई थी। शायद तब हम प्यार का मतलब भी नहीं जानते थे, लेकिन जब भी कोई हमें अलग करने की कोशिश करता तो हम दोनों ही उदास हो जाते। समय बीतता गया, हम बड़े होने लगे। अब हम अलग अलग सेक्शन में आ गए थे, लेकिन लाइब्रेरी में या खेल के मैदान में मुलाकात तो हो ही जाती थी। मुझे आज भी याद है जब छठी कक्षा में राघव ने पहली बार किसी और लड़की के साथ हंसते हुए बात की थी, तो मुझे अजीब सा लगा। क्यों? मुझे खुद समझ नहीं आया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। 7वीं कक्षा में एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों स्कूल के गलियारे में खड़े थे। राघव ने पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है कि हम बड़े होकर अलग हो जाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और मजाक में कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन दिल में कहीं न कहीं डर तो था। क्या सच में ऐसा होगा? 9वीं कक्षा में हमने अपने जज्बातों को थोड़ा और समझना शुरू किया। अब हमारी बातें गहरी होने लगी थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, राघव, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुझे भी। वो हमारा पहला इजहार था, बचपन का मासूम प्यार। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। 10वीं कक्षा में अचानक राघव के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। जब उसने बताया तो हम दोनों चुप हो गए। ना कोई वादा, ना कोई उम्मीद, बस आँखों में आंसू। आखिरी दिन मैंने उसे एक छोटा सा प्रेजेंट दिया, एक दिल के आकार का। उसने बिना कुछ कहे उसे कस कर पकड़ लिया और चला गया। समय ने करवट ली। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ और ज़िंदगी की दौड़ में हम कहीं खो गए। एक दिन ऑफिस के लिए मेट्रो पकड़ते समय अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, सिया। मैंने मुड़कर देखा, राघव था। वही मुस्कान, वही आंखें, बस थोड़ा परिपक्व। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर मैंने पूछा, कैसे हो? उसने हंसकर कहा, अब तो अच्छा हूँ तुमसे मिलकर। हमने साथ कॉफ़ी पी,
पुरानी बातें की। पता चला कि वो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं भी अपने करियर में आगे बढ़ चुकी थी। हमने नंबर एक्सचेंज किए और फिर बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ होने लगी। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। पर इस बार हम सिर्फ यादों तक नहीं रुके। एक दिन मैंने उसे मिलने बुलाया। हम उसी जगह गए जहाँ बचपन में बारिश में भीगा करते थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, राघव, क्या तुमने कभी मेरे बचपन वाले वादों को याद किया? उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैंने हमेशा याद किया, पर कभी लगा ही नहीं कि हम दोबारा मिलेंगे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। वो मुस्कराने लगा और मेरे गले लग गया। वो बचपन का प्यार जो अधूरा लग रहा था, आखिरकार उसे मंजिल मिल गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी गुदगुदाहट तो ज़रूर हुई होगी। क्या इसका अगला पार्ट आप लोग जानना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट में हाँ लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।